हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर 3 में हम लोग ने लेक्चर नंबर 3 में रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, वहाँ पर मैंने तुम लोगों को बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बोल के वहाँ से हम लोग ने कंक्लूड किया था। ठीक है, जो न्यूक्लियन होता है वो किस किस से बना रहता है हम लोगों का? प्रोटॉन और किसका रहता है हम लोगों का? न्यूट्रॉन का रहता है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है न्यूक्लियन बोला जाता है। ठीक है, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हम लोग ने क्या लिखा था? हम लोग ने बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय ए लिखा था, राइट। और उसी को हम लोग ने यहाँ पर प्लॉट करके ये किया था। ठीक है कि नहीं? अब हम लोग क्या करेंगे? लेक्चर नंबर 4 में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर 4 में हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, मैंने तुम लोगों को फ्यूज़न के बारे में बोला था। ठीक है, और ये रेंज हम लोग ने किसके लिए बोला था? ग्रेटेस्ट स्टेबिलिटी के लिए बोला था, ग्रेटेस्ट स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, और यहाँ पर हम लोगों का क्या हो रहा था? हम लोगों का फिशन हो रहा था, राइट। उसी के बारे में अब हम लोग ये पार्ट तक तो हम लोग ने जान लिया था। ठीक है, अब हम लोग का मेन जो है इम्पोर्टेंस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी कर्व, ये किस लिए हम लोगों का इम्पोर्टेंट है, या फिर न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कर्व को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर स्टेबिलिटी भी बोला जाता है। ठीक है, सो अब हम लोग देखते व्हेन वी मूव फ्रॉम द हैवियर न्यूक्लियर रीजन टू द मिडल रीजन ऑफ द ग्राफ। ठीक है, मतलब यहाँ पर देखो ये वाला पार्ट में, इसी पार्ट को मैं इसको यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, ये ग्राफ को मैं नेक्स्ट में भी लेके आ रहा हूँ ताकि यहाँ पर एक्सप्लेन करने में इजी रहे। ठीक है, वो पार्ट को मैं यहाँ पर इंक्लूड कर दे रहा हूँ। ये वाला ग्राफ था, राइट, इसको मैं यहाँ पर डाल दे रहा हूँ। ठीक है, इसको एक्सप्लेनेशन करने के लिए हम लोगों को क्या हो जाएगा? और इजी हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं When we move from heavy nuclear region to the middle region, that means ये हम लोगों का क्या हो जाएगा? ये पार्ट। ठीक है, ये पार्ट हम लोगों का क्या है? हैवी न्यूक्लियर रीजन है, न्यूक्लियर रीजन। ठीक है, अब हम लोगों को पता है, अब देखो हैवी न्यूक्लियर रीजन से मिडल पार्ट में मूव कर रही है हम लोगों का, ऐसे करके ये वाला पार्ट में मिडल रीजन में देखा गया तो क्या मिलता है? देयर विल बी एन इंक्रीमेंट इन द ओवरऑल बाइंडिंग एनर्जी। क्यों? क्योंकि हम लोगों का यहाँ पर देखो इसका जो बाइंडिंग एनर्जी है वो कितना है हम लोग का? 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, ये जो हम लोगों का हैवी न्यूक्लियर का है। लेकिन जैसे हम लोग मिडल की तरफ बढ़ते हम लोगों को पता है आयरन का कितना है हम लोगों का बाइंडिंग एनर्जी? 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। ये इसीलिए ये क्या है? मोस्ट स्टेबल है। ठीक है, सो यहाँ पर जैसे हम लोग मिडल की पार्ट में जाते हैं ये इसकी तरफ, तो हम लोगों का क्या होता है? बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कितना था हम लोगों का? 7.6। जैसे हम लोग मिडल की तरफ बढ़ते हैं वहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगा हम लोगों का? इंक्रीज होता है। ठीक है, सो ये क्यों हुआ? क्योंकि इसकी वजह से हम लोगों का हेंस रिलीज ऑफ क्या हो जाएगा? हम लोगों का एनर्जी रिलीज होगा। ठीक है, दिस इंडिकेट्स, अब ये क्या इंडिकेट करता है? दिस इंडिकेट दैट एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन अ हैवी न्यूक्लियस, सपोज जो हम लोगों का यहाँ पर जो हैवी न्यूक्लियस का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना दिया हम लोग का? 240 ब्रेक्स इनटू रफली 2 इक्वल पार्ट्स। 2 इक्वल पार्ट्स में जब हम लोगों का ब्रेक हुआ तब उस समय हम लोग क्या बोलेंगे? फिशन बोलेंगे। सो यही पार्ट तुम लोगों को एक चीज याद रख लेना, जब हम लोग हैवी न्यूक्लियस से हम लोग क्या करेंगे? मिडल पोर्शन में जाएंगे तो हम लोगों का क्या आ जाएगा? फिशन आएगा। कौन सा फिशन आएगा हम लोगों का? न्यूक्लियर फिशन पार्ट रहेगा। ठीक है, सो ये पार्ट हम लोगों को क्लियर हो गया। अब हम लोगों का यहाँ पर मैंने एक टर्म बोला था, क्या बोला था? फ्यूजन बोला था। ठीक है, सो वो पार्ट भी देख लेते हैं। When we move from lighter nuclei, देखो ये हम लोगों का लाइटलियर न्यूक्लियर है। ठीक है, यहाँ से हम लोग हैवी न्यूक्लियर की तरफ बढ़ते, जैसे ऊपर की तरफ हम लोगों का जो हैवी न्यूक्लियर है उसकी तरफ बढ़ रहे, तब उस समय हम लोगों का क्या हो जाएगा? देयर विल बी इंक्रीमेंट इन द ओवरऑल बाइंडिंग एनर्जी। ऑब्वियसली क्यों? क्योंकि ये इसका बाइंडिंग एनर्जी क्या है? एकदम कम में। इसका यहाँ पर देखो तो यहाँ पर हम लोगों का क्या है? एकदम ज़्यादा था। कितना था हम लोगों का? 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट था। तो यहाँ से जाके ऊपर में जा रहा है तो क्या हो रहा है हम लोगों का? बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये जो पार्ट लिखा है, एंड ऑब्वियसली देयर विल बी रिलीज ऑफ एनर्जी। वो क्या बोला जा रहा है? दैट मीन्स ये कैसे हुआ?
ये जो हम लोगों का बना ये कैसे हुआ, ये बिकॉज ऑफ फ्यूजन हुआ। ये क्या बोलना चाह रहा है, जो भी हम लोगों का एनर्जी रिलीज हुआ वो 2 और मोर लाइटर न्यूक्लियर से क्या हो गया, हम लोग का मिक्स हो जाएगा और उसके बाद क्या बनेगा, हम लोग का हैवी न्यूक्लियस बनेगा, हैवी न्यूक्लियस बनेगा। ठीक है, सो हैवी न्यूक्लियस बना वो पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्यूजन बोला जाएगा। सो यहाँ से हम लोगों को ये पार्ट क्लियर, ये हम लोगों का हाईएस्ट स्टेबिलिटी, ये वाला पार्ट किसके लिए रहेगा, फ्यूजन के लिए रहेगा, और ये वाला पार्ट किसके लिए रहेगा, फिशन के लिए रहेगा। और फिशन में हम लोगों को पता है क्या होता है, ब्रेक होके लाइटर एलिमेंट्स में होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, हम लोगों का जुड़ के, ठीक है, जुड़ के मतलब क्या बोला जाता है, मिक्स होके ये हम लोगों का क्या बनता है, फ्यूजन बनता है। ठीक है, सो ये पार्ट हम लोगों का क्लियर हो चुका है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ अ न्यूक्लियस इज डिफाइंड एज द एक्सिस मास। एक्सिस मास या फिर इसको हम लोग दूसरा टर्म्स में लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, मास डिफेक्ट भी बोला जाएगा। ठीक है, सो पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ अ न्यूक्लियस इज डिफाइंड एज द एक्सिस मास पर न्यूक्लियन। ठीक है, न्यूक्लियन किसका रहेगा, हम लोगों का न्यूक्लियस का रहेगा। ठीक है, पर न्यूक्लियन ऑफ द न्यूक्लियस लिखो, ये वर्ड सही रहेगा, पर न्यूक्लियन ऑफ द न्यूक्लियस। सो यही पार्ट एक्सिस मास हम लोग ने m-a लिख दिया, डिवाइडेड बाय क्या लिख दिया हम लोगों का, ठीक है, मास नंबर लिख दिया। तो हम लोगों को पता है m मतलब क्या होता है, एक्चुअल वेट ऑफ द न्यूक्लियर, और a मतलब क्या होता है हम लोग का एटॉमिक मास नंबर होता है। ठीक है, सो इसको हम लोग ये रेशियो को क्या बोलेंगे, हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 2-3 कंक्लूजन है। इफ हम लोगों का a लेस देन 20 रहेगा तब हम लोगों का जो पैकिंग फ्रैक्शन रहेगा वो कैसा रहेगा, हम लोगों का पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, एंड एस ए इंक्रीजेस, ठीक है, ए मतलब हम लोगों का क्या हो गया, एटॉमिक मास नंबर जैसे जैसे इंक्रीज होगा पैकिंग फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, हम लोग का नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखें, ए लेस देन 20 रहा तो पैकिंग फ्रैक्शन कैसा रहेगा, हम लोग का पॉजिटिव रहेगा, और जैसे हम लोग ए को इंक्रीज करेंगे तो पैकिंग फ्रैक्शन कैसा हो जाएगा, हम लोगों का नेगेटिव हो जाएगा, एंड बिकम्स पॉजिटिव एस। ए कब हम लोगों का पॉजिटिव, उस समय हम लोग का पैकिंग फ्रैक्शन कब पॉजिटिव होगा, जब ए कैसा रहेगा हम लोगों का अबाउट 180 की तरफ बढ़ेगा, तब हम लोगों का जो पैकिंग फ्रैक्शन रहेगा वो कैसा हो जाएगा, हम लोग का पॉजिटिव हो जाएगा। अगेन बोला है, हाँ ये याद रख लें, अगेन इफ लेस देन 20 रहेगा तब भी पॉजिटिव रहेगा, बट यदि हम लोग ए पॉजिटिव ए ग्रेटर देन 20 लगाए तब नेगेटिव आएगा, पर कब तक, जब तक हम लोगों का ए का वैल्यू क्या रहेगा, 180 ना पहुंचे। ठीक है, सो यहाँ तक हम लोगों का क्लियर। अब यहाँ पर हम लोगों का क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन में ये चीज़ याद रख लेना, ये थोड़ा सा डिफरेंट, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग ने मास डिफेक्ट हम लोग ने क्या पढ़ा था, मास ऑफ जो हम लोग का यूरेनियम, ठीक है, जो हम लोगों का यूरेनियम का रहेगा वो हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोगों का मास ऑफ द न्यूक्लियस रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग दूसरा वे से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है कि नहीं, ये हम लोगों का कैसे कैलकुलेट करेंगे, दूसरा वे से। यहाँ पर हम लोगों को सिंपल से देखे गए तो ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, पहले ऐड करेंगे, 230.40363 एटॉमिक मास यूनिट प्लस यहाँ पर कितना आएगा 4.00260 U माइनस Q कौन सा रहेगा हम लोगों का, जो मेन न्यूक्लियस का रहेगा। ठीक है, अब मेन न्यूक्लियस का कितना है 238.05079 U, तब जाके हम लोगों का ये वैल्यू आएगा। और हम लोगों को पता है जो भी एनर्जी रहेगा, ठीक है, मास डिफेक्ट इनटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ, तो हम लोगों को जो मास डिफेक्ट मिला 0.0, ठीक है, 4560 इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तब हम लोगों को ई का वैल्यू कितना मिलेगा 4.25 MA। ठीक है, तो ये हम लोगों को क्या मिलेगा, एनर्जी मिल गया। तो ये याद रख लेना, पहले हम लोग ये दोनों का क्या करेंगे, मासेस को ऐड करेंगे, और हम लोगों का जो एक्चुअल जो पेरेंट न्यूक्लियाई उससे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, हम लोग ने यही पढ़ा है
पढ़ा है कि नहीं? सो यहाँ से E मतलब कितना पढ़ा है हम लोग ने, जो इन टर्म्स ऑफ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, तो ये फॉर्मूला लगा देना, इससे हम लोग क्या लिखेंगे, एनर्जी रिलीज निकल जाएगा। ठीक है, सो ये पार्ट हम लोगों का क्लियर। अब हम लोग करते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस। व्हाट इज न्यूक्लियर फोर्सेस? अब हम लोगों को ये मोस्टली थ्योरी है, तो ये हम लोगों को पता है। न्यूक्लियन मैंने पहले ही बोला है, क्या होता है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का। ठीक है, सो न्यूक्लियर फोर्स मतलब क्या होता है, आर द स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड्स न्यूक्लियस इन द टाइनी न्यूक्लियस। ठीक है, जो भी हम लोग का न्यूक्लियस में किसको होल्ड करेगा, न्यूक्लियन को होल्ड करेगा, इन स्पाइट ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन द प्रोटॉन्स। क्यों, हम लोगों को पता ही है कि प्रोटॉन्स पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा तो क्या रहेगा, रिपल्सन रहेगा। किसकी वजह से, प्रोटॉन्स की वजह से। लेकिन हम लोगों का न्यूक्लियर फोर्स जो है वो कैसा फोर्स देगा, हम लोग का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देगा। किस किस की, वो न्यूक्लियन क्या है हम लोगों का, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का। ठीक है, कहाँ पर देगा हम लोगों का, न्यूक्लियस ऑफ द एटम में देगा। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, न्यूक्लियर फोर्सेस बोला जाएगा। ठीक है, सो ये हम लोगों का पॉइंट क्लियर। अब हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस। ये मोस्टली थ्योरी है, तो हम लोगों को ये जानना है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा इसको बेसिक हम लोग को जानना चाहिए। जो न्यूक्लियर फोर्सेस से एक्ट बिटवीन अ पेयर ऑफ न्यूट्रॉन्स में रहेगा, ये तो हम लोग ने यहाँ पर देख ही लिया, एंड पेयर ऑफ प्रोटॉन्स एंड ऑब्वियसली क्या है, एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, न्यूट्रॉन में हम लोग का प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में वही सेम स्ट्रेंथ में रहेगा। दिस सोर्स, वो क्या सोर्स कर रहा है हम लोग का, न्यूक्लियर फोर्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज। क्यों, क्योंकि हम लोगों का न्यूट्रॉन क्या है, देयर इज नो चार्ज, प्रोटॉन मतलब क्या है हम लोगों का, पॉजिटिव चार्ज है। इसीलिए यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, ये हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज। क्यों, क्योंकि हम लोगों का न्यूट्रॉन कैसा है, नो चार्ज, और ये क्या है हम लोगों का, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, सो ये पार्ट हम लोगों का क्लियर। नंबर 2, न्यूक्लियर फोर्सेस आर द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस इन नेचर। ऑब्वियसली हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि न्यूक्लियर फोर्सेस है वो कैसा रहेगा, हम लोगों का एकदम स्ट्रॉन्गेस्ट रहेगा। ठीक है, किसकी वजह से हम लोगों का स्ट्रॉन्गेस्ट रहेगा, ये हम लोगों का नेचर में सबसे ज़्यादा। ठीक है, इफ हम लोग कंपेयर करें तो हम लोगों का मास, फोर्स ऑफ द ग्रेविटी, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड फोर्स ऑफ न्यूक्लियर। ठीक है, ये हम लोगों का इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो हम लोग फर्स्ट चैप्टर में देखेंगे, ये हम लोगों का ग्रेविटी की वजह से फोर्स, ये हम लोगों का किसकी वजह से फोर्स रहेगा, दिस इज आवर न्यूक्लियर फोर्स। इस तीनों का रेशियो लिखेंगे तो हम लोगों का कितना आएगा, 1:10⁻36:10⁻38। तो यहाँ से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं, देखो 10⁻38। सो नेचर में ऑब्वियसली इलेक्ट्रोस्टैटिक, ग्रेविटी एंड न्यूक्लियर फोर्स, तो यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो भी हम लोग का न्यूक्लियर फोर्स है वो कैसा रहेगा, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन क्या है, नेचर में। ठीक है, और जो न्यूक्लियर फोर्स है वो कितना है हम लोग का, 100 टाइम्स ज़्यादा है। ठीक है, कि किसके कंपैरिजन, इसके कंपैरिजन, इलेक्ट्रोस्टैटिक के कंपैरिजन, एंड 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल। यही पार्ट देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक, न्यूक्लियर एंड ग्रेविटी, 10⁻38 टाइम्स, यहाँ पर कितना है, 100 टाइम्स। ठीक है, ये पार्ट हम लोगों का क्लियर। अब नंबर 3 में देखते हैं, न्यूक्लियर फोर्सेस आर वेरी शॉर्ट रेंज फोर्सेस। ठीक है, कैसा है हम लोग का, बहुत शॉर्ट रेंज फोर्सेस है, एंड दे आर अप टू द कितना डिस्टेंस में हम लोग का, फ्यू फर्मी। ठीक है, जो भी हम लोगों का जो डिस्टेंस है वो फ्यू फर्मी लेवल्स में ही रहेगा। इसका जो फर्मी लेवल्स रहेगा अप्रोक्सीमेटली 2.3 फर्मी लेवल तक रहेगा, और हम लोगों को पता है 2 × 10⁻⁻ कितना होता है, फर्मी। ठीक है, 10⁻⁻15 के करीबन रहेगा। ठीक है, तो ये पार्ट हम लोगों का क्लियर। अब हम लोग का नंबर 4, सो न्यूक्लियर फोर्सेस आर नॉन सेंट्रल फोर्सेस। ठीक है, ये कैसा है हम लोगों का, नॉन सेंट्रल फोर्सेस है, एंड दिस शोज दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियस इज नॉट स्पेशली सिमेट्रिक। नॉन सेंट्रल है मतलब क्या है, हम लोगों का सिमेट्रिक नहीं है। इसी वजह से हम लोग ने यहाँ पर टर्म दिया है, क्या दिया है, नॉन स्पेरिकली सिमेट्रिक बोला गया है। ठीक है, ये पार्ट भी हम लोगों का क्लियर।
अब हम लोगों का नंबर 5 में ये प्लॉट याद रख लेना, ये दो प्लॉट है, इसको तुम लोग याद कर लेना, ठीक है। ये प्लॉट एक्सपेरिमेंटली करके मिला गया है। सो ये प्लॉट देखते हैं, द वेरिएशन ऑफ द न्यूक्लियर फोर्स, ये हम लोगों का किसका है, न्यूक्लियर फोर्स, एंड किसका है, डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस का। ये हम लोग का देखो डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस, ये हम लोगों का ऐसा करके है, ठीक है। फोर्स है, ये हम लोग का डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऐसे, जब प्लॉट किया गया ऐसे करके आया गया, ठीक है, ऐसे करके आया। अब ये हम लोगों का किसका, न्यूक्लियर फोर्स एंड द जो भी हम लोग का डिस्टेंस था। यहाँ से हम लोग क्या क्या कंक्लूड करेंगे, न्यूक्लियर फोर्सेस आर नेग्लिजिबल। क्या है हम लोग का, नेग्लिजिबल क्यों है, क्योंकि ये कब नेग्लिजिबल है ये समझना है पहले। व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस इज मोर देन 10 फर्मी, देखो यहाँ पर 10 फर्मी है, तो ये सपोज ये 10 फर्मी है, ठीक है, फर्मी। तो इस समय देखोगे तो न्यूक्लियर फोर्स अप्रोक्सीमेटली कितना के तरफ बढ़ रहा है, अप्रोक्सीमेटली 0 की तरफ बढ़ रहा है। तो न्यूक्लियर फोर्स क्या हो गया, नेग्लिजिबल हो गया। कब, जब हम लोग का 10 फर्मी लेवल से ज़्यादा रहेगा। ये प्लॉट याद रख लेना, दिस इज, कभी कभार डायरेक्टली प्लॉट आ जाता है, ठीक है, ये कॉम्पिटिटिव में डायरेक्टली प्लॉट आ जाता है कंपटीशन में। वेन न्यूक्लियस आर ब्लड क्लोजर, जब न्यूक्लियस को हम लोग क्या करेंगे, पास ले आएंगे, तब न्यूक्लियर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप्स। देखो यहाँ पर हम लोगों का न्यूक्लियर फोर्स विथ इंक्रीज रैपिडली डिक्रीजिंग डिस्टेंस, जैसे जैसे हम लोग का डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है, अब हम लोगों का जो 0.8 फर्मी लेवल है, इस समय हम लोगों का कैसा रहेगा, एकदम स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव। क्यों, क्योंकि हम लोगों का कैसा है, हम लोगों का यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखेंगे तो -F, ठीक है। तो ये हम लोगों का माइनस कैसा देता है, हम लोगों का अट्रैक्टिव रहेगा कितना फर्मी में हम लोगों का अट्रैक्टिव रहेगा, जब हम लोग का 0.8 फर्मी लेवल में रहेगा, तब हम लोगों का जो न्यूक्लियर फोर्स रहेगा वो कैसा रहेगा, एकदम अट्रैक्टिव रहेगा। ये पॉइंट दिख रहे हैं, ठीक है, नेगेटिव। व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियम इज 0.8, ठीक है, उस समय कैसा रहेगा, रिपल्सिव। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कैसा आ रहा है हम लोगों का, ये पार्ट पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव फोर्स। सो पॉजिटिव न्यूक्लियर फोर्स से मतलब क्या हो गया हम लोगों का, ये रिपल्सिव आ गया। तो ये चीज़ याद रखें, नेगेटिव है इसलिए अट्रैक्टिव, यहाँ पर ग्रेटर देन 10 फर्मी अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाएगा, नेग्लिजिबल, एंड इफ लेस हो जाएगा तो कैसा आ जाएगा हम लोगों का, ये जो रहेगा रिपल्सिव रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कैसा आ रहा है हम लोग का, पॉजिटिव। ये हम लोगों का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पेशली फॉर कॉम्पिटिशन ऑल्सो, कभी कभार बोर्ड में भी पूछ जाता है। नंबर 6, अब हम लोगों का पोटेंशियल एनर्जी और न्यूक्लियन के बारे में प्लॉट किया गया। पोटेंशियल एनर्जी और ये हम लोगों का डिस्टेंस ऑफ जैसे सेपरेशन, ये हम लोग का न्यूक्लियर फोर्स और डिस्टेंस के बारे में किया था, और ये हम लोग किसके बारे में करें, पोटेंशियल एनर्जी एंड हम लोगों का न्यूक्लियन के बारे में कर रहे हैं। इट शोज दैट न्यूक्लियर फोर्स इज अ अट्रैक्टिव नेचर फॉर सेपरेशन बिटवीन द, ठीक है, यहाँ से देखो जैसे जैसे ये बढ़ रहा है, ये कैसा हो रहा है हम लोगों का, जो ग्रेटर देन 1 फर्मी है उस समय हम लोगों का कैसा हो रहा है, हम लोगों का जो भी है, ठीक है, वो कैसा हो रहा है, अट्रैक्टिव हो रहा है। एंड रिपल्सिव रहेगा कब, व्हेन इट इज लेस देन, ठीक है, यहाँ पर इससे लेस रहेगा तो क्या रहेगा हम लोगों का, रिपल्सिव रहेगा। सो ये चीज़ याद रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी यहाँ से एक कंक्लूजन, एक पार्ट लिख दे रहा हूँ, When it shows that nuclear force is attractive for separation, यहाँ से हम लोगों का न्यूक्लियर फोर्स का अलग था। यहाँ पर हम लोगों का थोड़ा सा ये देखो सेपरेशन जैसे हम लोगों का 1 से ज़्यादा जा रहा है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी इज पॉजिटिव फॉर रिपल्सिव फोर्स, ये पार्ट याद रखना, पोटेंशियल एनर्जी इज पॉजिटिव फॉर रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, किसके लिए, रिपल्सिव फोर्स के लिए। और पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव फॉर किसके लिए, हम लोगों का अट्रैक्टिव फोर्स के लिए, ठीक है। तो ये पार्ट याद रख लेना, दिस इज, ये इसीलिए यहाँ पर एस्ट्रिक बना के दिया है, और ये प्लॉट याद कर लेना, ठीक है। सो यहाँ तक हम लोगों का पूरा एकदम सही से हो गया है, ठीक है। सो ये पार्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। ये पार्ट भी मैं कंक्लूड कर दे रहा हूँ। नेचर ऑफ द न्यूक्लियर फोर्सेस, नेचर कैसा रहेगा, देखो हम लोगों का मेसन थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस, ठीक है, ये कैसे हुआ।
जो न्यूक्लियर फोर्सेस है, जापानीज जो हम लोगों का फिजिक्स था, ठीक है, युवा को इसने पोस्टुलेट्स बनाया द न्यूक्लियर फोर्सेस बिटवीन न्यूक्लियन अराइजेस ऑन द, कैसे न्यूक्लियर फोर्सेस अराइज हुआ बिटवीन द न्यूक्लियस, ठीक है, देयर वाज अ कंटिन्यूअस एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल्स। किसका पार्टिकल्स था हम लोग का? मीसोन का पार्टिकल्स था, जो कि क्या कर रहा था, बिटवीन किसके में रह रहा था? न्यूक्लियंस का, ठीक है। सो न्यूक्लियर फोर्सेस किस वजह से हुआ? बिकॉज ऑफ द एक्सचेंज ऑफ, बिकॉज ऑफ द एक्सचेंज ऑफ किसका रहेगा? म्यूसोन का। कहाँ से? बिटवीन द न्यूक्लियंस की। इसकी वजह से हम लोगों का क्या आएगा? न्यूक्लियर फोर्स आया, ठीक है। लेटर ऑन दिस पार्टिकल्स वेर डिटेक्टेड एक्सपेरिमेंटली। लेटर ऑन क्या किया? पार्टिकल्स डिटेक्ट किया गया। कहाँ से? एक्सपेरिमेंटली डिटेक्ट किया गया एंड दे वेर फाउंड टू हैव मास जो रहेगा वो कितना था हम लोगों का? 270 टाइम्स द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स था, ठीक है। सो इसने एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये पाया गया कि जो मास था वो कितना था? 270 टाइम्स था मास ऑफ द किसका? इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। सो दी 3 टाइप्स ऑफ मेसन जो डिटेक्ट किया गया वो कौन कौन सा था? जो मेसन था उसका भी टाइप्स था, ठीक है। सो एक जो मेसन था वो क्या था हम लोग का? न्यूट्रल मेसन, ठीक है, उसको बोला जाता है न्यूट्रल पाई बोला जाता है। तो यहाँ पर पाई ऐसे करके था, पाई ऐसे करके, ये हम लोगों का क्या है? न्यूट्रल है, ठीक है। फिर ये हम लोगों का न्यूट्रल, ठीक है, मेसोन्स, मेसोन्स का यहाँ पर टाइप आ गया। कितना टाइप्स बोला गया है? 1 टाइप हो गया न्यूट्रल पाई, ठीक है, न्यूट्रल पाई मेसोन। नंबर 2 आ गया, क्या हो जाएगा हम लोगों का? पॉजिटिव। सो पॉजिटिव क्या है? मेसोन। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे? पाई पॉजिटिव। 3rd का मेसन क्या है हम लोगों का? नेगेटिव, नेगेटिव। और इसको कैसे लिखेंगे? पाई माइनस। तो ये चीज याद रख लेना, जो न्यूक्लियर फोर्सेस रहा किसका? कहाँ पर? न्यूक्लियंस में। वो किसकी वजह से रहा? बिकॉज ऑफ द एक्सचेंज ऑफ किसका? म्यूसोन का। और म्यूसोन कितना टाइप्स का रहेगा? 3 टाइप्स का, ठीक है, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड न्यूट्रल। हो गया ये पार्ट। अब लास्ट हम लोगों का कंक्लूडिंग फैक्टर आ रहा है, वो हम लोग देख लेते, ठीक है। सो म्यूसन थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस। अब यहाँ पर ऑल न्यूक्लियंस कंसिस्ट ऑफ आइडेंटिकल कोर्स। आइडेंटिकल मतलब क्या होता है? सेम कोर्स सराउंडेड बाई, और जो भी हम लोग का पल्स सेटिंग क्लाउड किसका रहेगा? हम लोग का पाई मेसन का रहेगा। इसके वजह से हम लोगों का क्या आ रहा है? न्यूक्लियर फोर्सेस आ रहा है। द डिफरेंस बिटवीन अ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज एसेंशियल इन कंपोजिशन ऑफ रेस्पेक्टिव मेसन क्लाउड, ठीक है। सो किसकी वजह से एक रहा? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का क्या रहा? डिफरेंस रहा, ठीक है। वही हम लोगों को क्या दे रहा है? रेस्पेक्टिव मेसन क्लाउड दे रहा है। अब नंबर 3, द फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इज ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ, हम लोग ने ये तो पढ़ ही लिया है, मेसन का एक्सचेंज की वजह से हम लोगों का क्या आ रहा है? न्यूक्लियर फोर्स आ रहा है। सो पॉजिटिव किसके लिए रहा? प्रोटॉन के लिए, ठीक है। और नेगेटिव किसका रहा? ये दिस इज मेसन नेगेटिव। तब जाके हम लोगों का क्या मिला? न्यूट्रॉन का पॉजिटिव, ठीक है। अब यहाँ पर न्यूट्रॉन का ये से करके पाई पॉजिटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग का? P+ आ जाएगा। सो थस प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कंटिन्यूसली एक्सचेंज देयर एब्जॉर्बिंग एमिटिंग पाई मेसोन्स। यहाँ पर देखो, ये पहले पॉजिटिव प्रोटॉन्स का नेगेटिव के साथ, फिर उसके बाद हम लोगों का क्या बोला? न्यूट्रॉन। फिर न्यूट्रॉन क्या किया? पाई पॉजिटिव के साथ क्या हो गया? प्रोटॉन। सो यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूड कर रहे हैं? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का क्या हो रहा है? कंटिन्यूसली एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है। क्या एक्सचेंज कर रहे हैं हम लोगों का? पाई मेसोन्स, पाई मेसोन्स। और पाई मेसोन्स हम लोग ने पढ़ लिया, नेगेटिव टाइप एंड पॉजिटिव टाइप। यही हम लोगों का क्या कर रहा है? कंटिन्यूसली एक्सचेंज कर रहा है, ठीक है, एक्सचेंज कर रहा है, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पर ये पार्ट देखो, ये हम लोगों का न्यूट्रॉन के लिए रहा, ये प्रोटॉन्स के लिए निकल गया। अब हम लोगों का लास्ट कंक्लूडिंग पॉइंट, द फोर्सेस बिटवीन अ पेयर ऑफ न्यूट्रॉन्स और अ पेयर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो रहा प्रोटॉन्स का, देयर इज द एक्सचेंज ऑफ
न्यूट्रल पाई बिटवीन देम। सो P जो रहा हम लोगों का यहाँ पर, ठीक है, ये P1 प्लस पाई टू द पावर ऑफ क्या हो गया 0। ये हम लोगों का किसके लिए रहेगा, दिस इज न्यूट्रल पाई मेसोन, ठीक है। अब यहाँ पर सिमिलरली हम लोगों का n प्लस पाई टू द पावर ऑफ 0 इक्वल टू क्या हो गया n टू द पावर ऑफ 1, ठीक है। सो ये भी क्या कर रहा है, एक p इक्वल टू P1 प्लस पाई टू द पावर ऑफ 0 एंड p प्लस पाई टू द पावर ऑफ 0 इक्वल टू क्या रहा है p टू द पावर ऑफ 1। सो यहाँ से हम लोग क्या करें, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रल पाई हो गया, ये क्या हो गया, एक्सचेंज ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव पाई, ठीक है। सो ये यहाँ तक हम लोग क्या कर रहे हैं, कंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ से हम लोगों को क्या क्लियर हो गया, जो भी हम लोगों का एक्सचेंज ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस है वो हम लोगों का किसकी वजह से रहा, ये हम लोगों का रहा किसकी वजह से, हम लोगों का मेसोन्स की वजह से। और जो भी हम लोगों का मेसोन्स रहा, ठीक है, वो किस किस की वजह से आया, पॉजिटिव प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स की वजह से आया। और यहाँ पर मैं एक्सचेंज करके भी दिखा दिया, ठीक है, जो भी हम लोगों का तीनों टाइप्स का था मेसोन्स, वहाँ पर ये पार्ट हम लोग ने कर दिया, ठीक है। सो यहाँ तक हम लोग कर लेते हैं। न्यूक्लियर स्टेबिलिटी हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट सेशन में करेंगे, ठीक है।